एक बार की बात है, किसी गांव में रीता और गीता नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। गीता देखने में बहुत सुंदर थी और साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ रीता देखने में बदसूरत होने के साथ साथ घमंडी और अकड़ू भी थी। गीता की खूबसूरती देख उसे बहुत जलन होती थी। फिर कुछ समय बाद गीता की शादी एक अच्छे घर में तय हो जाती है। गीता का होने वाला पति शादी के दिन उसे पहनने के लिए ढेरों गहने देता है। गीता की जिंदगी में खुशियां देखकर रीता जलकर राख हो जाती है, क्योंकि जब भी लड़के वाले रीता को देखने आते तो उसकी बदसूरती की वजह से उसे नापसंद करके चले जाते थे। इस तरह कोई भी लड़का उसे पसंद ही नहीं करता। इस गीता की खूबसूरती की वजह से इसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अब मुझे भी खूबसूरत बनना होगा, वरना मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। उस दिन के बाद से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए रीता बाजार से तरह तरह के क्रीम पाउडर खरीद कर ले आती है और उन्हें अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब का उसे कोई फायदा ही नहीं होता। उल्टा रीता पहले से भी ज्यादा बदसूरत बन जाती है। अरे रीता, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? देखो तो, भगवान ने हमें जो रंग दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बेवजह तुम खूबसूरत बनने के चक्कर में अपने चेहरे का सत्यानाश मत करो। देख गीता, तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मुझे तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तेरा रंग जरा साफ है, इसीलिए तू ज्यादा इतराती है। लेकिन देख लेना, मैं एक दिन तुझसे ज्यादा खूबसूरत बनकर दिखाऊंगी। इस तरह गीता को खरी खोटी सुनाकर रीता वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन, अरे क्या बात है रीता, अचानक तेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे बन गया? क्या बताऊं, अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में मैं कई तरह की क्रीम्स लगाकर देख चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरी बात मान, बाजार के क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होने वाला तेरा। तुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता जरा। मैंने सुना है सामने वाली पहाड़ी में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर रहता है। वो जादूगर काला जादू करने में माहिर है। मैं तो कहती हूँ तू उसके पास जा। वो अपने काले जादू से तुझे खूबसूरत बना सकता है। अपनी सहेली की बात सुनकर रीता खुश हो जाती है और अगले दिन जादूगर से मिलने उस पहाड़ी पर पहुँच जाती है। तू कौन है लड़की, और यहाँ क्या करने आई है? जादूगर जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जरा मेरी शक्ल तो देखिए, मैं कितनी बदसूरत हूँ। इसीलिए मैं आपके पास खूबसूरत बनने आई हूँ। आप अपनी जादुई शक्तियों से मुझे खूबसूरत बना दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम खूबसूरत बनना चाहती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस काम के बदले मैं तुमसे ढेर सारा सोना लूंगा। मुझे मंजूर है जादूगर जी, कल ही मैं आपके पास सोना लेकर हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। मैंने उस जादूगर से तो कह दिया कि मैं उसे सोना दूंगी, लेकिन मेरे पास तो सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। अब मैं उस जादूगर को देने के लिए सोना कहाँ से लाऊं? तभी रीता को ख्याल आता है कि कुछ दिनों पहले गीता के होने वाले पति ने उसे ढेर सारे सोने के गहने दिए हैं। फिर रात होते ही रीता चुपके से गीता के कमरे में दाखिल हो जाती है और उसके सारे गहने चुराकर जादूगर के पास चली जाती है। ये देखिए जादूगर जी, मैं आपके लिए ढेर सारे सोने के गहने लेकर आई हूँ। अपने सामने इतने सारे सोने के गहने देखकर जादूगर खुश हो जाता है। अरे वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब मैं तुम्हें किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत बना दूंगा। देखो, पास वाले जंगल में जादुई लाल चिड़ियों का एक बगीचा है। तुम्हें उस बगीचे में जाकर रोज एक लाल चिड़िया को मारकर खाना होगा। फिर 1 महीने बाद तुम दूध की तरह गोरी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सोने की तरह चमकने लगेंगे। जादूगर की बात सुनकर रीता खुश हो जाती है और अगले दिन पास के जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद